भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख पूर्णिमा के दिन आइए सत्यनारायण भगवान के कथा का स्मरण करते हैं और उनकी कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित आर्यावर्त 88,000 सैनिक ऋषि मुनियों ने श्रेष्ठ श्री सूत जी महाराज से, हे ऋषि मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले जा रहे हैं, अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पूर्ण लाभ मिल सके। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, आपने समस्त विश्व कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं मंगलकारी व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके संबंध में एक बार ब्रह्मर्षि देव ऋषि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा। उन्होंने नारद जी से जो कथा कही, आप सब उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर जा रहे थे। वहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखी पीड़ित देखकर वह बहुत परेशान हुए। मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे करें। जब कोई उपाय ना सोचा सके तब भगवान विष्णु से मिलने गए और वहाँ नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म से सुसज्जित भगवान श्री नारायण की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के पालन करता है, आप कोई आदि और अंत नहीं हैं, आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, अपने भक्तों की सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनिवर, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं, मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुखों का नाश हो सके। जिसके उत्तर में भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिससे करने से विश्व की सभी स्त्रियाँ पुरुष के पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करने लगेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत करने से जातक की सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तब श्री नारायण भगवान बोले, मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा भाव से किसी भी यह व्रत कर सकता है। इस प्रकार व्रत में नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर मनुष्य धन से संपन्न और सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि, अब मैं आपको इस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसने सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया था। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी जी में रहता था, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मण की दुर्दशा को देख ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर उसके पास आकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। तब उस दलित ब्राह्मण ने कहा, मित्र, आय का कोई साधन होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। निर्धन की बातें सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम्हारे व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और घर में सुख समृद्धि की वर्षा भी होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उसने उस समय रात नींद नहीं आई, वह व्रत करने के बारे में सोचता ही रहा। रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता है। वह निर्धन ब्राह्मण भीख मांगने के लिए निकल पड़ा।
उसी दिन भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। घर लौटकर उसने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं को प्रसाद ग्रहण किया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई, घर में धन्य धान की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनि, अब मैं उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की कथा और महिमा सुनकर यह व्रत किया। उनके सभी कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से करते थे। अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस समय वह बहुत बंधु बांधव मित्र एकत्रित सम्मिलित हुए। उसी समय एक लकड़हारा जो वृद्ध था वहाँ से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी, इसलिए जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ी की गठरी को जमीन पर रखा और घर के आंगन पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हो और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, कृपया मुझे बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे बंधु बांधव और परिचय के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस व्रत करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता दूर होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण इस व्रत का वर्णन करता है। सुन बूढ़ा लकड़हारा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा, आज लकड़ियाँ बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। ऐसा विचार कर उस लकड़हारे को लकड़ियों से अधिक रुपए पैसे मिले। लकड़हारे ने रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं, आटा, शक्कर खरीदा। घर में लौटकर लकड़हारे ने देवताओं की प्रिय नगरी काशी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस समय पूजा करने से उसके परिवार के आसपास के लोग सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते और व्रत सुनाने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया और सत्यनारायण की कृपा से लकड़हारे के घर में भी धन्य धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया। अंत में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि, अब मैं आगे का कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उल्कापुल नामक गांव में एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण की पूजा करता और निर्धनों को अन्न दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वो भी हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करती थी। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उसकी प्रजा बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी नदी के किनारे एक बड़ी सी नाव आकर ठहरी। उसमें एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। बहुत सा धन कमाकर उसने नगर की ओर लौटा था। उसका सारा धन उसी नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और फिर प्रसाद अर्चना के बाद भगवान का लोगों में बांटते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से दुखियों के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और राजा की बातें सुनकर व्यापारी कहने लगा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी इस विधि को बताइए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं, अगर सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। व्यापारी के ऐसा करने से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और एक
सुंदर पुत्री को जन्म दिया। व्यापारी पुत्री के जन्म होने पर खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत न किया और न ही उनका कथा सुना। जब उसकी पत्नी लीलावती ने पति से व्रत करने के लिए कहा, वह कहने लगा, अभी क्या जल्दी है, जब इसका विवाह होगा तब मैं अवश्य करूंगा, सत्यनारायण भगवान व्रत करूंगा। अपने पति की वचन सुनकर लीलावती चुप रही। व्यापारी की कन्या लीलावती अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौट रहे व्यापारी ने अपनी बेटी और सहेली के साथ बगीचे में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर नगरों में भेजा। व्यापारी सेवक कंचनपुर नगर में पहुँचे। उस नगर में उन्होंने एक वर्णिक पुत्र को देखा। वर्णिक पुत्र अत्यंत सुंदर था और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वर्णिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी उस लड़के को सुंदरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर कलावती का विवाह कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने सत्यनारायण का व्रत अभी भी नहीं किया। तब लीलावती ने अपने पति को याद दिलाते हुए कहा, नाथ, कलावती के विवाह होने पर श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय किया। अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों से भरा और अपने दामाद तथा अन्य सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने का निश्चय और फिर न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए। उन्होंने व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। उधर व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नासारपुर गांव नगरी में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सैनिकों ने उनका पीछा किया। भागते हुए चोरों ने सैनिक से बचने के लिए चोरी का सारा सामान, धन अवसर पाकर व्यापारी के नावों में छिपा दिया। उधर चोरों का पीछा करते करते सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे और जब उन्होंने व्यापारी के नाव की तलाशी ली तो उन्होंने नाव में राजा की चोरी किया हुआ धन मिला। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बना ले गए और राजा ने उन दोनों बंदी को गृह में डाल दिया। उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से श्री लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई। चोर सारा धन चुरा ले गए। अब घर खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गए। उस ब्राह्मण के घर उस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने बैठकर यह व्रत कथा सुनी, प्रसाद लिया। घर लौटी कलावती ने अपनी माँ लीलावती की सारी बातें बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनकर लीलावती ने भी यह व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती अपने परिवार के आसपास लोग साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती अपने पति और दामाद घर लौटने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, राजन, व्यापारी और दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही उन दोनों को मुक्त कर देना। अब दोनों का सारा धन भी वापस लौटा देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन वैभव सबको नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों के साथ राज्य ज्योतिषी को रात के स्वप्न के बारे में बताया। सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी को उसके दामाद को छोड़ दिया। घर का सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और दामाद दोनों खुशी खुशी से अपने नगर की ओर चल पड़े। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। श्री शुद्ध जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नासारपुर से प्रस्थान किया और लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव रोककर भोजन किया। फिर वे दोनों विश्राम करने के लिए श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुँचे और कहे, हे बड़ी, तेरी नाव में क्या लदा हुआ? व्यापारी ने सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगेगा, इच्छा के समान पूछ रहा है।
यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि हे दंडी, मेरे नाव तो बेल और पत्ते से भरे हुए हैं। व्यापारी के सुंदर झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा वही सत्य होगा। ऐसा कहने पर कुछ दूर जाकर अत्यंत ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपने नाव में बेलपत्र और पाया तो विलाप करने लगा और अपने झूठे बोलने पर पश्चाताप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब मूर्छा दूर हुई तो दामाद ने कहा, अब दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के श्राप के कारण हुआ। अब तो वही साधु हमें विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के ऐसा वचन सुनकर के साधु की तलाश करने चल दिया। कुछ देर बाद ढूंढने पर उसने एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी और दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान से बोले, हे बड़ी पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण मैंने तुम्हें दंड दिया। तुमने बार बार मेरी पूजा न करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहने लगा, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करते हैं, मेरी भी इस गलती को क्षमा करें। मैं आपके रूप तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए, फिर भला मैं तो अज्ञानी कैसे आप लीला को समझ पाता। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूँगा। आप मुझ पर कृपा करके व्यापारी को क्षमा याचना सुन दंडी साधु ने उन्हें क्षमा कर दिया और उसी समय व्यापारी की नाव से भरे हुए बेलपत्र और धान्य में परिवर्तित हो गए। फिर व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर उन्हें पूजा की और सबको प्रसाद बांट कर स्वयं ग्रहण करके व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को घर भेजा। सेवक ने लीलावती को सूचना दी। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौटने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपनी पुत्री से कहा, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके जल्दी आना। लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति के मिलने की खुशी से प्रसाद ग्रहण नहीं किया। घर से निकलकर नदी के किनारे जा पहुंची। उसके बाद प्रसाद ग्रहण न करने के कारण, प्रसाद का अपमान किए जाने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को न देखकर कलावती रोने विलापने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुमने कोई भूल की है, इसलिए सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी परिवार की किसी भी स्त्री पुरुष से यदि कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी आकाशवाणी हुई, हे बड़ी पुत्र, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद नहीं ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि यह घर पहुँचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आएगी तो इसे इसके पति के दर्शन होंगे। कलावती ने वैसा ही किया। उसने प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नाव जल ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी के किनारे आ गया। घर लौटकर व्यापारी अपने परिवार के साथ मिलकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसकी सभी इच्छा पूरी हुई। इससे श्री सत्यनारायण भगवान का कथा चौथा अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर के राजा तुंगध्वज प्रजा छत्र छाया में आनंद पूर्वक जी रहे थे। राजा तुंग अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान देता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण किया। तब श्री सत्यनारायण भगवान राजा को प्रसाद न ग्रहण करने पर दंड दिया। एक दिन राजा तुंग जंगल के हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला हुआ था कि शिकार का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। कुछ देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया, इसलिए कुछ देर विश्राम करके वह वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उसके पास से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार तक नहीं किया। चरवाहे ने राजा को पूजा के प्रसाद दिए तो वह प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। घोड़े पर सवार होकर अपनी नगर की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर में पहुंचा तो उसका सारा धन वैभव नष्ट हो चुका था। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया था। तब राजा ज्योतिषी से राजा ने कहा, महाराज, अवश्य कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल को
का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हुआ, अतः मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया और श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः वापस लौटा। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन में सभी सुखों का भोग करते हुए राजा अंत को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख बाधाएं चिंता नष्ट होती हैं, सभी मनोकामनाएं को प्राप्त कर वह मनुष्य मोक्ष को सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनि, श्री सत्यनारायण व्रत करने का और पूर्व जन्म में जिस तरह लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जन्म में उसी तरह का सुख प्राप्त होता है। भगवान श्री सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया तभी दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान का पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ, वैकुंठ धाम चले गए। उल्कापुर राजा अपने अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ चले गए। व्यापारी मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया, अपने पुत्र को आरे चीर कर भगवान की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त हुआ। राजा तुंग ध्वज अपने अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हुई और वैकुंठ चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन मनुष्य की सभी चिंताओं को मुक्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, भगवान उसकी सभी कष्टों को दूर करके धीरे धीरे उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। मन में सदा आनंद और संतोष बना रहता है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को श्रवण करता है और सुनता है और सुनाता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और अधूरे कार्य भी पूर्ण होते हैं। नारायण की कथा जो सुनता है सुनाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई ये कथा आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।